नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का बजट संसद में पेश हुआ और ये कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण बजट रहा है। इसमें हर तबके के लिए कुछ न कुछ हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने करने के लिए कोशिश की है। लगभग 26 ऐसी दवाइयां हैं जीवन रक्षक जिनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। 6 कैंसर की ऐसी दवाइयां हैं जिनके ऊपर टैक्स बहुत कम कर दिए गए हैं। कई जो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में है वहां पर भी घोषणाएं की गई हैं। ईवी वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन हैं, इनको सस्ता किया जाएगा। मोबाइल सस्ते होंगे, मोबाइल की बैटरियां सस्ती होंगी, ईवी वाहन की बैटरियां सस्ती होंगी, कैमरा सस्ते होंगे, हैंडलूम के प्रोडक्ट सस्ते होंगे, जूते, पर्स यानी लेदर से संबंधित जितने भी सामान हैं सब पूरे सस्ते होंगे। ऊर्जा सुरक्षा पर भी सरकार का ध्यान है। 125 ऐसे शहर हैं जहां से उड़ानें प्रस्तावित हैं, यानी वहां पर हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई अभी तक 70% थी उसको 100% कर दिया गया है और 2028 तक हर व्यक्ति को शुद्ध जल मिले ऐसी व्यवस्था इस बजट में की गई है। लेकिन इससे सबसे इतर एक ऐसी खबर जिसका मध्यम वर्ग आमतौर पर नौकरी पेशा बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि हमारा जो टैक्स स्लैब है वो क्या रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो टैक्स हैं, आयकर का टैक्स जो होता है वो सबके ऊपर लगता है जिनकी इनकम कुछ ज़्यादा होती है। उसमें व्यापारी भी होते हैं, व्यवसायी भी होते हैं, सर्विस वाले भी होते हैं। लेकिन सर्विस पेशा, व्यवसायी, व्यापारी, इनमें सब में भिन्नताएं हैं। व्यापारी तो कई बार आपसे भी टैक्स ले लेता है और सरकार को नहीं देता है। आप सामान खरीदने जाइए, सामान खरीदा, आपने बोला हमको इसकी पर्ची चाहिए, तो व्यापारी कहता पक्की पर्ची लेंगे तो आपको 18% इस पर जीएसटी देनी पड़ेगी। जबकि वो जो सामान आपको बेच रहा है, जो भाव तय हुआ है, उसमें जीएसटी शामिल होती है। जब वो 18% अलग पैसे लेने की बात करता है तो आप भी कहते हैं नहीं, हमको रसीद नहीं चाहिए, हम ऐसे ही सामान ले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपसे तो टैक्स ले लिया जाता है लेकिन सरकार के खाते में वो टैक्स नहीं जाता है। लेकिन जो नौकरी पेशा आदमी है उसको तो मालूम है कि उसकी तनख्वाह कितनी मिलनी है और उसकी तनख्वाह के साथ में ही उसका जो है इनकम टैक्स कट जाता है। तो अभी जो सरकार की घोषणाएं हुई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब 12 लाख जिसकी आमदनी होगी, वो चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे वो व्यवसायी हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, 12 लाख सालाना आमदनी अगर आपकी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। पहले ये छूट 7 लाख तक थी। मध्यम वर्ग खासकर नौकरी पेशा ये उम्मीद कर रहा था कि इस बार सरकार 7 लाख से बढ़ाकर 8-9 लाख करेगी। 12 लाख किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तो सरकार ने 12 लाख की घोषणा करके सरकारी नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके जो है बल्ले बल्ले कर दी है और बड़ा खुशी का माहौल है। क्योंकि अब जो है हमारे बहुत से कर्मचारी जो अभी तक टैक्स के दायरे में आ रहे थे वो तो हट ही गए। आगे आने वाली जो उनकी बढ़ने वाली बढ़ोतरी होगी वेतन में, उस पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जिनकी 12 लाख से अधिक की होगी, 12 लाख से 18 लाख अगर आपकी है तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा और 18 से 24 लाख के बीच में है तब आपको 25% का देना पड़ेगा और उससे ऊपर की अगर आपकी है आमदनी तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं मध्यम वर्ग की। इसमें बहुत से खासकर सी ग्रुप और डी ग्रुप के बहुत से लोग आ जाएंगे जिनको इससे मुक्ति मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इससे एक ये भी संदेश मिल रहा है कि आने वाले समय में जब 8वां वेतन आयोग आएगा
तो सरकार आपको दिल खोल करके आपकी झोली में पैसे डालेगी, क्योंकि इस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था है अच्छी दिशा में जा रही है। और जब आपके पास पैसे होंगे, अच्छी मात्रा में पैसे होंगे, तो आप खर्च करेंगे और खर्च आपके किए हुए पैसे बाजार में जाएंगे। बाजार में जो है इकोनॉमी बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। तो इसलिए ये अच्छा संकेत है और हम लोगों को इसके जो सरकार की ये जो घोषणा है इसका स्वागत करना चाहिए। सरकार ने और भी घोषणाएं की हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि ये हमारे खासकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारा बजट है विकसित भारत के लिए और बढ़ता हुआ कदम है। इसमें टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है, कृषि क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई है, मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ेगा ही, और हर भारतीय जो है जो उसके हाथ में पैसा होगा तो उसके सपने भी पूरे होंगे, ऐसा इस बजट में कहा गया है। तो जिन चीज़ों में दाम कम हुए हैं उनकी खरीदारी बढ़ेगी, खरीदारी बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो सरकार के पास भी पैसा आएगा। तो पैसे की जो लिक्विडिटी है, तरलता है, वो बनी रहेगी और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा मुकाम होगा। तो आज इस विषय पर इतना ही, अगले दिन फिर किसी दूसरे विषय पर बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।